गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसी में हम लोग दूसरे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे डी ब्रागली वेव इक्वेशन। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो ऑल मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए डुअल नेचर। जितने आपके मैटर जो पार्टिकल हैं वो दो तरह से बिहेव करते हैं, एक आपका पार्टिकल के रूप में और एक वेव के रूप में। तो डी ब्रागली ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हमारा दो तरह से बिहेव करता है, एक पार्टिकल के रूप में और एक वेव के रूप में। डी ब्रागली से पहले बोहर, थॉमसन, समरफील्ड जितने मॉडल थे उसमें इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया जा रहा था। और डी ब्रागली ने कहा कि पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाए हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, मीन्स ऑल पार्टिकल, ऑल मटेरियल पार्टिकल such as electron, proton, neutron, molecule and atom have a dual nature। यहाँ पर dual nature मतलब दो तरह से बिहेव करेगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। दैट इज लिखें, दैट इज बोथ एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल, both exhibit wave and particle character। The wave associated with particle are called as a matter wave। डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जितने मैटर हैं, मैटर में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम और मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो दो तरह से बिहेव करता है, एक पार्टिकल के रूप में और एक वेव के रूप में। तो वेव के रूप में जो पार्टिकल हमारा एसोसिएट हो रहा है उसको हम मैटर वेव नाम दे रहे हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है डी ब्रागली वेव इक्वेशन। यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है, ये हेडिंग जो हम लिखे हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, डिराइव दी डी ब्रागली वेव इक्वेशन। तो डी ब्रागली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए डुअल नेचर like particle as well as wave। तो according to Planck equation E is equal to h nu equal to hc upon lambda। प्लांक इक्वेशन के द्वारा एनर्जी का फार्मूला है h nu is equal to hc upon lambda। h इज प्लांक कांस्टेंट, न्यू ये न्यू है, v की तरह जो बनाए हैं इस तरह से इसको हम न्यू पढ़ते हैं। न्यू जो फ्रीक्वेंसी, ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पर एच तो समझ रहे हैं प्लांक कांस्टेंट है, सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच इज इक्वल टू वेव लेंथ है। तो प्लांक इक्वेशन के अनुसार E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इस इक्वेशन को हम 1 कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा हमारा है द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन मास एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन नाम देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन मीन्स इन केस ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ पैकेट इज नोन एज फोटॉन। द एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन मतलब क्या है, लाइट के केस में एनर्जी का जो पैकेट होता है उसी को हम फोटॉन नाम देते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन मास इक्वेशन
इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक इक्वेशन एनर्जी का ये मिला, एक इक्वेशन एनर्जी का ये मिला। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम मास है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एच सी अपॉन लेमडा ये एनर्जी है, एम सी स्क्वायर ये एनर्जी है। दोनों एनर्जी को हम इक्वल कर दिया। इसमें कुछ चीजें हमारी कैंसिल होगी। सी एक लेफ्ट साइड 1c है, राइट साइड स्क्वायर है, तो सी हमारी कैंसिल हो गया। बचा हमारा एच अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी। सी को हम v के फॉर्म में लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू v वेलोसिटी है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी है, तो c के जगह पर हम v राइट करेंगे। h अपॉन लेमडा, h अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी है, तो इस c के जगह पर हम v लिखेंगे। तो h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम वी, और एम वी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम p, जिसको हम p से इंडिकेट करते हैं। तो h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू p। ये हमारा डी ब्रागली वेव इक्वेशन है। p हमारा है क्या, वेर p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, और लेमडा ये लेमडा है, लेमडा इज इक्वल टू वेव लेंथ। तो ये हमारा डी ब्रागली वेव इक्वेशन है। डी ब्रागली वेव इक्वेशन, द डी ब्रागली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन होना दो तरह से बिहेव करता है, एक पार्टिकल के रूप में और एक वेव के रूप में। तो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक एनर्जी के अनुसार E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। उसके बाद आइंस्टीन इक्वेशन हमारा है एनर्जी का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हम क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर दिया। दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के बाद हमारे कुछ हमारी चीजें, हमारी सी हमारे एक तरह का हमारा कैंसिल हो गया, एच अपॉन लेमडा मिला इज इक्वल टू एम सी। सी के जगह पर हम भी लिख सकते हैं वेलोसिटी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो हमको मिल गया एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम वी। वी नो दैट एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो देन एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू पी। डी ब्रागली इक्वेशन के पहला केस है। दूसरा केस हम कंसीडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेट दी काइनेटिक एनर्जी let kinetic energy of the particle, kinetic energy of the particle of mass m, of mass m, तो E के या के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ई के से रिप्रेजेंट करिए, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ई एनर्जी या के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2ke इक्वल टू एम वी स्क्वायर मिल जाएगा। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ke इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों साइड हम m से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड m, मास से हम क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 KEM इज इक्वल टू एम स्क्वायर v स्क्वायर। देयरफॉर एम भी इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 2KEM। ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों साइड हम m से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2KE इंटू एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। देयरफॉर एम भी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। अब इसके जगह पर आप बताइए क्या लिख सकते हैं, एम भी के जगह पर हम P लिख सकते हैं। एम भी के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम P लिखेंगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो एक फार्मूला हमको ये आपको याद रखना है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ये फार्मूला हो गया। उसके बाद इसमें और कुछ मॉडिफाई हम कर रहे हैं। वी नो दैट H is equal to H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू P। पढ़ चुके हैं हम लोग। H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू P या लैम्डा मीन्स वेव लेंथ इज इक्वल टू H अपॉन P। इसको हमको वेव लेंथ वेव के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो अब हम क्या करेंगे, इस P के जगह पर ये जो P है इस P के जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो मिलेगा हमको वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। इसे भी हमको ध्यान देना है। मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास या वेव लेंथ इज इक्वल टू H अपॉन P था तो P के जगह पर हम ये वैल्यू रख दिया अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ये तो हमारा हाँ सेकेंड केस ऑफ डी ब्रागली इक्वेशन। पहला केस हमारा क्या था, H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू P को हम डिराइव किया। दूसरा हम केस में हम ये देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड केस में हम ये देखेंगे कि लेट ए चार्ज जो चार्ज है लेट ए चार्ज या सपोज चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल ऑफ कैपिटल V, देन काइनेटिक एनर्जी में बी गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम वी स्क्वायर को हम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के जगह पर हम Q इंटू V लिख देंगे। Q हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Q के जगह पर हम E भी लिख सकते हैं और V हमारा क्या है, पोटेंशियल है। अब कंसीडर करेंगे लेट ए चार्ज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बी accelerated with potential capital V, then kinetic energy KE, then kinetic energy half mv square is equal to QV।
Q इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू V। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड m, मल्टीप्लाई both side m, then we get 1 by 2 m square v square is equal to q v। इस 2 का इधर हम मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2q v, तो देन m v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q भी। एम भी के जगह पर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू अंडर रूट Q इंटू भी हमारा पोटेंशियल है, तो देन वी गेट सिंस वी नो दैट H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू P, तो देन लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट Q भी 2Q भी। तो ये फार्मूला एक हमारा यहाँ पे मिल गया। जब आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, तो हम वेवलेंथ इस तरह से निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जब दिया रहेगा तो सेकेंड जो केस था हमारा लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद अगर आपको मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, तो वेवलेंथ निकालने का फार्मूला H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू P, इससे हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3 केस हमारा था। देयर आर 3 केस इन डी ब्रागली वेव इक्वेशन। अगले वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फोकस करेंगे। डी ब्रागली वेव इक्वेशन में हम लोग ये देखा कि इलेक्ट्रॉन हमारा 2 तरह से बिहेव करे। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए ड्यूअल नेचर लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो हम इसमें वेवलेंथ निकालने की कोशिश किया। 3 केस हम लोग देखा। पहला केस हमारा क्या था कि H अपॉन लेमडा इज इक्वल टू P। दूसरा हमारा केस ये था कि H इज लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। थर्ड केस ये था कि वेवलेंथ इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू Q इंटू V। Q हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। थैंक यू।